जय श्री शनिकर बाबा। तो हमने मार्केट से फल ख़रीदे हैं और डेकोरेशन का सामान ख़रीदा है छोटी सी प्यारी बच्ची से, क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी और मैं 3 साल बप्पा बैठा चुकी हूँ। उसके बाद मुझे मन में था कि मैं इस साल छोड़ दूँ, अगले साल से देखूँगी या मैं आगे बैठाऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ ना करते हुए फिर भी मैं मार्केट पहुँच गई। ये बप्पा मैं लेने लगी थी, लेकिन फिर मैंने ना प्लेन बप्पा लिए, क्योंकि रिधान पेंट करता है। तो मैंने जो मुझे पसंद आए हैं, जो बप्पा ने हमारे साथ प्यार से कनेक्ट किया, हम उन्हीं बप्पा को लेकर अपने घर चल दिए। हस्बैंड का ड्यूटी का टाइम जो है पूरा हो गया था, तो वो भी आ गए थे मार्केट ही। तो गाड़ी में बप्पा को लेके हम पहुंच गए घर, और बप्पा की आगमन की तैयारी का सामान सब, नारियल हो गया, सब हमने ले लिया है। और गाड़ी में बप्पा को लेके हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर पहुंचकर रिधान को बप्पा दिखाए, रिधान ही ओपनिंग करेगा। कल ही हम बैठाते तभी बप्पा को इस तरह से हम हटाते ये बप्पा के मुख से, लेकिन रिधान को पेंट करना है। देखो मैं बिल्कुल प्लेन बप्पा लाई हूँ, मैंने आपको दिखाए थे ना जो मैंने पसंद करे थे, बिल्कुल डेकोरेटेड वाले, लेकिन क्योंकि ये पेंट करता है तो मैं प्लेन बप्पा लेकर के आई घर पे। और बस यही है कि एक रात पहले आए तो सुबह तक इनकी पेंटिंग का काम चलता रहा। अगर मैं 2 दिन पहले ले आती तो वो अच्छे से और खूबसूरत से पेंट करता। तो मैंने रिधान आते ही बप्पा के पेंट करने बैठ गया था, और देखते हैं अपने सारे कलर से वो किस तरह से बप्पा को खूबसूरत लुक देता है। अभी मैं आई थी तो उसने पाँव तक ही पेंट किए थे, और धीरे धीरे लगा हुआ था नाइट के टाइम में। जैसी इसकी समझ है वैसा पेंट को बप्पा को कलर देगा। और यहाँ पर नेक्स्ट डे है, मैं नहा ली हूँ आज। यहाँ पर हम बप्पा के लिए चौकी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने चौकी निकाली है और सारा सामान जो है ना हमने सेट कर लिया है। इस दिशा में लगाएंगे, क्योंकि यहीं पर हम नवरात्रों की चौकी लगाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध कर लिया उनके बैठने के आसन को और भूमि को भी। और ये जो भी सामान मैं रात को लेकर के आई थी, ये सारा बैग से निकाल कर रखा एक जगह। अब ये अक्षत हैं जो साबुत वाले लाने पड़ते हैं, वरना घर में भी होते हैं। तो पूजा कहते हैं साबुत चावल से ही की जाती है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ चौकी लगाने का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले गंगा जल से पहले साफ़ कर लेता, फिर से गंगा जल से शुद्ध किया, और उसके बाद जो मैं नया ख़रीद के लाई हूँ ना, वो आसन पे लाल कपड़ा बिछाया। मेरे पास बहुत है लेकिन मैं नया लेके, फिर मैं नवरात्रि में जो लगाती हूँ ना ये डेकोरेशन, यही मैंने उतार ली थी बप्पा को बैठाने के लिए। इनको भी गंगा जल शुद्ध किया। यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया कि हमें ना कलश रखना है। ताज़ा पानी भर कर रखा और अपना कलश तैयार किया। कलश पर हमने नारियल को मोली बांध करके, कलावा बांध करके हमने नारियल को यथा स्थान पर स्थान दिया। अब पूजा की प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे श्रीफल भी तैयार है, और कलश पर हमने अष्टदल कमल बना के श्रीफल की स्थापना कर दिया, और आम के पत्ते हमने लगाए हैं। यहाँ पर मैं सुपारी से रिद्धि और सिद्धि माता बना रही हूँ, जो कि गणेश जी के साथ ही हम स्थापित करेंगे। और मूषक जो है वो जो भी प्रतिमा होती है उसी में बने हुए आए हैं, तो मूषक को भी हम रोज़ भोग लगाएंगे। रिद्धि सिद्धि माता को भी भोग लगाएंगे, रिद्धि सिद्धि माता की भी आरती करेंगे। फिर मैंने पूजा करके तुलसी दल शालिग्राम पर अर्पित किया। और ये यहाँ तक अभी हमारे पप्पा की पेंटिंग चल ही रही है, क्योंकि मैंने बोला मैं एक रात पहले लेकर के आई तो समय लगता है। कुछ रात को पेंट किया था, कुछ मॉर्निंग में पेंट किया। रिधान ने बप्पा को खूबसूरत बनाया। और यहाँ पर हमने पहले थोड़े से अक्षत रखे थे, फिर बप्पा को स्थापित कर दिया, लेकिन बप्पा उसमें आ ही नहीं रहे थे, बड़े हैं, तो मुझे वो डेकोर निकालना पड़ा। यहाँ पर तुलसी माता को भी हमने फल फ्रूट चढ़ाया, फिर मंदिर में भी फल फ्रूट चढ़ाया, और बप्पा को भी फल का भोग लगाया।
बप्पा की स्थापना हो चुकी है। उनको दूध और बताशा अर्पण किया मीठे के तौर पर। शाम को मैं मोदक मंगाऊंगी। शिव परिवार भी मैंने मिट्टी के खरीदे थे, जिसमें कार्तिक भगवान, ये रिद्धि हमारी, और इस रिद्धि माता को मैंने इस तरह से चावल की ढेरी पर बैठाया है, चावल का आसन दिया है। और ये हमारे पापा हैं, आप देख सकते हैं, पूरे पेंट होने के बाद लग रहे हैं बहुत खूबसूरत। ये छोटी सी प्यारी सी डेकोरेशन मैं लेकर के आई थी, जो मैंने यहाँ पर लगाई है। ये मीठा भगवान को भोग लगाया। शिव परिवार सबके लिए मैं चुन्नी लेकर के आई थी, प्यारी जोत जग गई है। फल फ्रूट का भोग लगा दिया है। और ये है हमारा कलश देवता श्रीफल, जो कि स्थापित रहेंगे 10 दिन तक घर में। और ये मूषक जो कि प्रतिमा में ही बने हुए आए हैं, तो इस दौरान हमें कोशिश करनी चाहिए 10 दिन के दौरान तो हम घर में भी किसी भी मूषक को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये इस तरह का सिंपल सा हमारा छोटा सा मेरे पापा हमने घर में बैठाए हैं। और मैं फल फ्रूट ही अब ग्रहण करूँगी आफ्टरनून में। ये मंदिर का एक हमारा है जगह, यहाँ पर हम इन चीज़ों को मैं मैनेज करके बॉक्सेस में डालूँगी आज। और शाम की मैंने जब आरती की है तो पापा के लिए फिर मैंने सारे मसाले डाल करके चाय बनाई है। सुबह दूध चढ़ा दिया था, शाम को 5 बजे की हमने चाय पापा को भोग लगाई। तुलसी की आंगन में पूजा की, मंदिर में धूप दिखाया। ओम गण गणपते नमः। फिर मैं शाम को बना रही थी अरबी की सब्ज़ी, जो मैंने बिना लहसुन प्याज की बनाई है। और मैं पूरे 10 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं लूँगी, सिर्फ फल फ्रूट, चाय, दूध, मोदक, पान जो भगवान को चढ़ेगा, उस पर ही मैं रहूँगी 10 दिन। मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। और यहाँ पर आज मैंने गणेश चतुर्थी का पहला दिन का व्रत रखा था, तो ये मैंने मोदक चढ़ का भोग लगाया था शाम को। चंद्रमा को ना आपको देखना नहीं था, तो मैंने घर में ही एक प्लेट में स्वास्तिक बनाया और उसी में ही चंद्रमा को अर्घ दे दिया। और फिर वो पानी मैंने घर के अंदर के गमले में ही डाल लिया। भगवान जी को रोटी सब्जी का भी भोग लगाया, फल फ्रूट का भी, मोदक और दूध का भी। फिर ये पानी जो मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया ना, गमले में डाल दिया। ये हमारी भोग की थाली थी, जो मंदिर में भी लगाई, बप्पा को भी और तुलसी में भी। अब रात को मैं मोदक और दूध खाऊंगी और फल फ्रूट खाऊंगी। फिर लास्ट में जो पान मैंने बप्पा को चढ़ाया वो पान मैं खाऊंगी। तो 10 दिन तक मैं यही सात्विक भोजन पर रहूँगी। मेरा व्रत कोई नहीं है, तो मैंने जैसे बोला फल फ्रूट, चाय, दूध, पानी और पान और मोदक किसी भी टाइम में खा सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एवरीवन।